ये दीवानगी ऐसी है कि वो किसी से समझने वाले नहीं, ये ठोकर खा के समझेंगे। 50 केस मेरे हैं, ऐसे केस हैं जो अभी दीवानगी में चले जाते हैं और वहां जाकर के जो उनके हश्र होते हैं, ये जो पिक्चर में और पेपरों में दिखाते हैं ना, ये मात्र गिने चुने परसेंटेज है, 10%। 90% तो लोग बाद में जाकर रोते हैं, क्योंकि दोस्त यारी से दीवानगी चालू होती है और पति पत्नी का संबंध एक बहुत पावन और पवित्र संबंध है। और जो लव मैरिज होती है ये दोस्त यारी से शुरू होती हैं। पहले थे तब तू मैं चलती थी, बाहर में बाद में भी तू मैं चलेगी, सम्मान नहीं होता। दोनों दोस्त के रूप में, दोस्त कभी पति पत्नी के रूप में परिणत होंगे, वे कभी सुखी रह ही नहीं पाएंगे। पति पत्नी का संबंध हमारे भारत में बहुत पवित्र संबंध कहा जाता है। इसलिए मेरे समझाने से क्या मानेगा, आपको तो एक ही करना चाहिए, माता पिताओं का, जो तुम्हारा नहीं हुआ उसकी तुम क्यों हो रही हो? जो 25 साल तक तुमने उसको अपने पास रखा, मैं बच्चे बच्चियों से यही कहता हूं, राज जी मुझे उससे बहुत प्यार हो गया। कितने साल से चल रहा है? बोले साल भर से। मैंने कहा 25 साल से जिस माँ बाप से तुम्हें प्यार था, वो 1 साल के प्यार में ठुकरा दिया। मैं बच्चियों से कहना चाहता हूं, कोई बच्चा यदि 1 साल के प्यार में तुम्हें उनको अपने माँ बाप को छोड़ना चाह रहा है, माँ बाप ने कह दिया बेटा तू शादी करेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा या मैं मर जाऊंगा, तो मैं बच्चियों से कहना चाहता हूं कि 1 साल के संबंध में वो तुम पर इतना दीवाना हो गया कि 25 साल का प्यार माँ बाप का ठुकराने को तैयार है। सावधान, जो 25 साल का जन्म देने वाली माँ बाप का प्यार ठुकरा देगा, साल 2 साल बाद तेरा प्यार भी ठुकरा देगा, ये पक्का मान के चल रहा है। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, जो 25 साल से बाधा, जिसने दूध पिलाया, जिसने खून है जिसके शरीर में, उसको 1 साल की दीवानगी में माँ बाप को छोड़ दिया, माँ बाप की इज्जत धूल में मिला दी, माँ बाप को रुला दिया, माँ बाप को उसने मरने के लिए मजबूर कर दिया। तो मरो, रो तो रो, तुम्हारा धर्म छूटे तो छूटे, मैं तो करूंगा। तो उस बच्ची से मेरा कहना है वो सावधान हो जाए, यही सोच के हो जाए, जो जन्म देने वाली माँ का 25 साल का प्यार ठुकरा सकता है, मेरा प्यार तो 1 साल का है। वो खून का भी नहीं है, वो तो खून का नहीं, वो तो शरीर के जिस्म का है। नियम से तुम एक दिन तुम्हें भी छोड़ करके वो दूसरी तरफ मुड़ जाएगा। ऐसे ही बच्चियों से मेरा कहना है, लड़कों से, कि जो अपनी मम्मी को रोता छोड़ के आ रही है तुम्हारे पास, मम्मी रो रही है, तड़प रही है, गिड़गिड़ा रही है, और वो कहे मैं कुछ नहीं, मम्मी पापा आप मरो तो मर जाओ, मुझे तो जिसके साथ शादी करना है। मैं उन जवान बच्चों से कहना चाहता हूं, जो लड़की 25 साल तक अपने माँ बाप का प्यार ठुकरा के आ सकती है, निश्चित समझना 90% एक दिन वो तुम्हें ठुकरा करके भी किसी दूसरे के साथ संबंध बनाएगी। क्योंकि जो 25 साल की नहीं हुई, 25 साल का प्यार 1 साल में ठुकरा दिया, 25 साल का प्रेम 1 साल में रुला दिया, वो तुम्हारी क्या होगी? कैसे हो सकती है तुम्हारी? हो नहीं सकती। एक दिन वो तुम्हें भी रुलाएगी, पक्का मान के चलना। तो दोनों दीवानों के लिए मेरा एक ही संदेश है। एक उदाहरण आता है कि एक लड़की से एक लड़के ने कहा, मैंने प्रवचन में भी सुनाया था, कि मैं तुझसे बहुत चाहता हूं। बोले कितना चाहते हो? बोले संसार में सबसे ज्यादा चाहता हूं। बोले मां से भी ज्यादा? बोले हाँ मां से भी ज्यादा चाहता हूं। बोले मां से ज्यादा तुम मुझे चाहते हो? बोले हाँ मां से ज्यादा चाहता हूं। बोले सबूत क्या है? बोले आप जो को मां का कलेजा लाके दे दे। वो गया, पूरा भजन है, गया मां का कलेजा निकाल के लाया। लड़की बहुत समझदार थी, क्योंकि वो सुधा सागर की भक्तन थी। अब लड़के ने फंसा लिया तो एकदम मना करे तो मर्डर कर देगा वो एकदम। तो इन्होंने कहा ठीक है, आप, उसने गलती की, मां को मरवा दिया। वो थोड़ा पूछ के नहीं किया, गड़बड़ कर दिया। उसने एक ही जवाब दिया, तुम मुझे नहीं चाहोगे।
बोले क्यों? तेरे लिए ने माँ के कलर जला दिया। तो उस बच्ची ने यही कहा, जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा, जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी, और जो माँ बाप का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। ऐसे बच्चों की तो एक ही तरीका है, जो बच्चे अपने नहीं है अपन उनके नहीं, जो मेरा नहीं उनको अलग कर दो। चाहो तुम्हारी जिंदगी तुम जियो, हमारी जिंदगी हम जीते। हमने माँ बाप के बेटों को पैदा किया था सुख के लिए। यदि तुम मुझे दुख देके जाते हो, और ये निश्चित समझना, जो बेटा बिटिया तुम्हें दुख देकर जा रहे हैं, ये पूर्व जन्म का कोई तुम्हारा दुश्मन है जो बदला लेने के लिए आया है। उसकी साजिश सफल मत होने दो, उसकी साजिश सफल मत होने दो, उसको तुरंत घर से निकाल दो। तू मेरा पूर्व जन्म का बैरी है जो मेरे घर में बेटा बन के आया है, जा, दुश्मन को इस घर में कोई जगह नहीं, तू मेरा नहीं और मैं तेरा नहीं। एक ही तरीका है, कोई तरीका नहीं। कठोर बन जाओ, कम से कम तुम अपने बच्चे को नहीं बचा पाओगे, उस कठोरता से दूसरा बच्चा बिगड़ने से बच जाएगा। कई लोग दया कहते महाराज दया करो, आप धर्म में छूट दे दो। मैंने कहा मैं तो धर्म की छूट दे दूंगा, जो ग्राफ अभी 10% है सीधा 50% में पहुंच जाएगा। महाराज ने तो छूट दे दी, और कुछ नहीं है बंधु, ये सब पागलपन है। अब मैं करूं क्या? समझा ही सकता हूं, कह सकता हूं, बस इतना ही सा उससे कह देना कि तुम जिससे संबंध कर रही हो, जब तुम माँ बाप को दुखी करके जा रही हो, उस लड़के को कह देना, तुम्हारी बिटिया जिसके साथ भाग रही है, एक बार बेटा ये मेरी छोरी है, ये मेरी बच्ची है, अब देख लो मुझे कितना रुला के जा रही है। 25 साल तक मैंने इससे प्यार किया है, दूध पिलाया है, गोदी में पाला है, कर्जा कर करके इसको पढ़ाया है, और आज जब इतना मैंने इसके ऊपर उपकार किया, तब ये मुझे रुला रही है, तब मुझे दुख देके जा रही है, तो तुम्हें ये क्या दशा करेगी, ये निर्णय कर लीजिए कुंवर साहब, और ले जाइए, और इतना कह के विदा कर देना। और ऐसे लड़के को कह देना, यदि कोई हो तुम्हारी बच्चा किसी को लेने जा रहा है, लेके जा, तो लड़की वाले को बुला के कह देना, लड़की से कह देना, देख बेटा ये मेरा छोकरा है, मैंने इसको 25 साल पाला, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ जिंदगी लगा दी, आज इतना निष्ठुर हो गया तेरे प्यार में, आज मेरा नहीं हो रहा, मुझे रुला के जा रहा है। जो 25 साल के प्यार को ठुकरा कर माँ बाप को ठुकरा के जा सकता है, बेटा मेरे बेटे के साथ शादी की तो कल ये तुम्हें भी ठुकरा देगा, जब ये मेरा नहीं हुआ तो तेरा क्या होगा, ये कह करके कह देना, अब तेरी मर्जी पर है तो जो करना हो तो करो, इतना जरूर मेरी तरफ से बोल देना। और ये कहने के बाद कल उनको जब याद आएगा तो कहेंगे मेरी माँ ने सही कहा था, मेरे गुरु ने सही कहा था, लेकिन चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या। उपस्थित ब्रह्मचारी नयन भैया जी सहजपुर, और इसके बाद तैयार रहेंगे आज के श्रावक श्रेष्ठी परिवार से श्रीमती पूर्वा जैन जयपुर। हर माँ बाप के लिए, बेटों बेटियों के लिए एक ही काम होना चाहिए। माँ बाप ने अपने को सुखी रखने के लिए माँ बाप बेटे पैदा किए हैं, बिटिया पैदा किए हैं, तो बेटा बेटिया को एक ही बात सोचना चाहिए, माँ बाप का जिसमें सुख है, माँ बाप की जिसमें इज्जत है, माँ बाप को जितना मैं खुश दे सकूं वही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। जो बेटा बिटिया ये बाल बेटा बिटिया अपनी जिंदगी में कभी दुख नहीं उठाते, बल्कि माँ बाप की दुआएं पापा करके गलत भी स्थान मिल जाए तो भी वो अच्छी तरह परिवर्तित हो जाता है। मैंने सुधीर ने यही कहा था, पापा पिताजी मैं अपनी पसंद का लड़का नहीं लूंगी, आपकी पसंद का लूंगा, आप जिसे पसंद करेंगे उसको मैं शादी करूंगी, मैं कोड़ी कर दूं, आपकी पसंद होना चाहिए, आपकी पसंद होना चाहिए। यदि आप कोड़ी के साथ करोगे मैं कोड़ी के गले में वरमाला डाल दूंगी। मैंने सुंदरी ने पिता की पसंद से कोड़ी पति के गले में वरमाला डाल दी, परिणाम क्या निकला, वो कोड़ी भी कामदेव बन गया और दुनिया में चमत्कार हो गया।